बोलिए सद्गुरुदेव की जय। नाम मिला तो सब मिला, अंतर रही न हेत, मनसा वाचा कर्मणा, साहेब सदगुरु एक। हम किसी भी उपासना पद्धति का खंडन नहीं करते, पर उसकी गुणवत्ता, उसकी पहुंच बोलते हैं। एक चीज मैंने देखी, हम नेट पर, यूट्यूब पर काफी है, मैं जिस संवाद को उठाता हूं सत्संग में, एक दो दिन बाद वो पूरे और लोग उसको दूसरे तरीके से करके सामने रखते हैं, एक तरह से पीछे ही पड़ जाते हैं जैसे। मैंने 20 साल पहले भी यही बात कही थी, कुछ समय बाद ऐसा होगा, यूं लगेगा कि असली साहेब बंदगी वाले वही है, हम नकली है, और ये हो रहा है। आइए देखें, नाम मिला तो सब मिला, अंतर रही न हेत, मनसा वाचा कर्मणा, साहेब सदगुरु एक। भक्ति, साहेब कह रहे नाम मिला तो सब मिला, बड़ी अनंत नाम की महिमा कह रहे हैं। आज हम देखते हैं सरगुण निर्गुण क्या बोल रहा है। साहब कह रहे हैं सरगुण माए सार नहीं भाई, वाह, कह रहे हैं सरगुण माए सार नहीं भाई, निर्गुण नाम निरंजन राई, निर्गुण भक्ति निरंजन की, सरगुण भक्ति करे संसारा। दुनिया के लोग सरगुण भक्ति करते हैं, निर्गुण भक्ति योगेश्वर अनुसारा, निर्गुण भक्ति योगेश्वर लोग करते हैं। अब योगी खट योगी हुए, खट योगेश्वर हुए। सर्वप्रथम शिवजी, शिवजी से बड़ा वो ही योग के पथ प्रदर्शक है, इसलिए जितने भी योगी हैं वो शिवा को अपना इष्ट अभीष्ट मानते हैं। त्रिकाल में 6 योगेश्वर हुए। योगेश्वर ये उपाधि है, जैसे महंत हैं, फिर मंडलेश्वर है, फिर महामंडलेश्वर, इसी तरह योगी, योगिराज, युगाधिराज, उसके बाद है योगेश्वर। तो आज तक शास्त्रानुकूल 6 योगेश्वर हुए त्रिकाल में। प्रथम शिवजी योग के पर्याय थे, पर्याय है वो योग के। तभी साहेब भी वाणी में कह रहे आदि भक्ति शिव योगी केरी, राखी गुप्त न जग में फेरी। दूसरे दत्तात्रेय, तीसरे गर्भ योगेश्वर सुखदेव, चौथे महाराजा जनक, पांचवें वासुदेव कृष्ण योगेश्वर थे। इसलिए कहते हैं योगेश्वर भगवान कृष्ण, योगेश्वर भगवान शिव नहीं कहा जा रहा है, योगेश्वर भगवान कृष्ण। और अंतिम और योग का ब्राह्म गोरखनाथ जी। अब साहब यहां क्या कह रहे, योगेश्वर ताकि गत ना जाने, यहां चौंकाने वाला तथ्य सामने आ जाता है। इसलिए योगेश्वर लोग देवी देवताओं को नहीं मानते, वो योग को महत्व देते, हाँ, लेकिन चिन्ह और परिचय के प्रति वो क्या रखते हैं, त्रिशूल।
इंगित करता है। और सरगुण में तीर्थ, व्रत, धाम, 68 तीर्थ, समस्त देवी देवता, पंच भौतिक तत्वों की उपासना, इसकी प्रथा है। अब हम दोनों भक्तियों को थोड़ा नजदीक से देखते हैं। सरगुण में शुभ कर्मों को महत्व दिया है, दान पुण्य को महत्व दिया है, और यज्ञ हवन को महत्व दिया है, 4 धाम को महत्व दिया है। सरगुण भक्ति इजी है, इसलिए अधिक लोग सरगुण भक्ति में लगे हैं। पर उसका अभीष्ट क्या है? क्या प्राप्त होगा? स्वर्ग आदि, पितृलोक आदि। लेकिन पुनर्जन्म विद्यते, पुनर्जन्म विद्यते, पुनर्जन्म फिर भी मिलेगा। निर्गुण में देवी देवताओं की उपासना का प्रावधान नहीं है। इसलिए जब गोरखनाथ जाते थे काशी में, तो लोगों की माला तोड़ देते थे और माथे पर लगा हुआ तिलक चाट जाते थे। उनके भय से वैष्णव लोग श्रृंगार नहीं करते थे। योगेश्वर एक निराकार निरंजन की उपासना करते हैं, इसलिए उनका उद्घोष भी क्या है? अलग निरंजन। हाँ, वो सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। सन्यासी लोग भी किसी और की उपासना नहीं करते हैं। ये हमारे धर्म में विविधता है। वो ब्रह्म पद की प्राप्ति करते हैं, कहते हैं आत्मा ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मस्मि। उसमें इंद्रियों का साधन है, जगत के पदार्थों से उपराम होना है, पर वो साधु नहीं है। इस तरह ये दोनों भक्तियां 4 तरह की मुक्ति देने वाली है। सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य। मैं आपको छोटा सा संवाद बताता हूं। संत शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा, न वेदों में मिलेगा, न अन्य जगह मिलेगा। अब ये कहां प्रारंभ हुआ? ये साहब के माध्यम से प्रारंभ हुआ। आखिर संत क्या बोलते हैं? उनकी उपासना पद्धति क्या है? साधु क्या है? मैं संत पर आऊंगा। साहब जी हनुमान जी को ये बोध दे रहे हैं। हनुमान बोध इस ग्रंथ का नाम है। साधु महिमा सुनो हनुमाना, जाके संग पुरुष को ज्ञाना। अब कह रहे हैं, हे हनुमान जी, मैं तुम्हें साधु का लक्षण बताता हूं। मोह मद सो निसंशय भाई, सोई जग में साधु कहाई। मैं यहां किसी को हुट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को अपमानित नहीं कर रहा हूं। भोपाल में हर महीने मेरे पास पहले बहुत साधु आते थे। उनमें से कुछ मुझसे दीक्षा भी लिए थे। मैं उनको विदाई भी देता था, नियम है ये। तो मैंने कुछ साधुओं को एक प्रार्थना की जो मेरे से दीक्षा ले चुके थे, भेषधारी थे। मैंने उनसे कहा, हमारे बहुत आश्रम है, उसमें 40 आश्रम पर कोई देखभाल करने वाला नहीं है। रात को सिर्फ मेरी संगत आकर सोती है, दिन में बच्चे वहां खेल खेलते हैं। तो आश्रम की पवित्रता पर थोड़ा सा अंतर पड़ता है। आप वहां चलो, आपको सब कुछ मिलेगा। आप मानेंगे
मैं क्षमा चाहता हूँ, 95% सब ग्रस्त लोग थे। जैसे वर्दी और बेज लगाना वर्जित है, सिर्फ वो लगा सकते हैं, आप सैनिक की वर्दी नहीं पहन सकते हैं। आप वो कपड़ा तो पहन सकते हैं, लेकिन टाइटल और बेज नहीं लगा सकते। अगर लगाया तो वो नकली है। फिर साधु वो वेशधारी वो है, खट दर्शन है, वो आपको समझाता हूं। जोगी, जंगम, सेवड़ा, कर्मकांडी, सन्यासी और दरवेश, ये 6 दर्शन है। इसको खट दर्शन कहते हैं, क्योंकि दर्शन शास्त्र में भी अपना मत रखा जाता है। तो ये 6 तरह के लोग हमारे देश में भक्ति का प्रचार करते हैं। 6 की वेशभूषा बताता हूं। इस 6 पर कबीर साहब ने एक शब्द कहा, आपत्तिजनक लगेगा आपको, लेकिन साहब कह रहा है कबीर का गाया गाएगा तो 3 लोक में मार खाएगा, कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। पहला जोगी, उनकी वेशभूषा बताता हूं, उनका क्रिया बताता हूं। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, मन न रंगाए जोगिया रंगाए लिया कपड़ा। वाह वाह वाह। आज प्रथा चली हुई है। क्या प्रथा चली हुई है? एक मेरा सत्संगी था, थोड़ा सा नटखट था, अटपट भी था। यहां से भगकर चला गया हरिद्वार। हरिद्वार में थोड़ा समय रहा, लेकिन उसका दिल कहीं नहीं लगा। वो वापस मेरे पास आया। वो एक कुटिया पर कहीं रह रहा था। उसने वहां बाबा को बोला, भाई मैं वापस जम्मू जाना है। बाबा ने उसको एक चोला दिया। अच्छा, जब वो यहां आया, वो गर्दन से लेकर पांव तक एक लंबा सा कुर्ता पहन के आया था, भगवे रंग का। मैंने उसको पूछा, भाई ये क्या पहन के आए हो तुम? उसने कहा, गुरुजी किराया नहीं था, मुझे एक महात्मा ने कहा ये मेरा पुराना चोला लेकर जा, कोई टिकट नहीं पूछेगा। यहां सवाल उठा, हम भेष को सिर्फ एक मतलब के लिए ले या द्योतक के तौर पर ले? खैर, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं। इस तरह नियम यह है, भेषधारी ग्रस्त नहीं होगा। जिसने खट दर्शन में भी कोई भेष लिया है वो ग्रस्त नहीं होगा। फिर पहला खट दर्शन में साधु है, साधु का जोगी। मैं योगी की वेशभूषा आपको बताता हूं। दाढ़ी बाल खुले होंगे, तन में भभूत रमाएगा और कमर के ऊपर कुछ नहीं पहनेगा, एक लंगोट पहनेगा। जैसे पुलिस की अलग वर्दी है, फौज की अलग वर्दी है, अलग टाइटल है। आप सोचते हैं फौज एक है, नहीं है फौज एक। आर्मी 2 प्रकार की है। फौजी सब ग्रीन वर्दी पहनते हैं, सब वो फौजी है। एक है आर्म्स, एक है सर्विसेज। जो आर्म्स हैं वो युद्ध करते हैं, उनको इन्फेंट्री कहते हैं या लड़ाकू बटालियन कहते हैं। और सर्विसेज जो है वो उनको सहायता करते हैं, जैसे राशन सप्लाई वाले, एएससी, आर्मी सर्विस कोर वगैरह, एजुकेशन वाले, मेडिकल वाले, डॉक्टर लोग वगैरह, वो भी फौजी वर्दी पहनते हैं। वो सब आर्मी में है, नहीं तो फिर लड़ाई लगने पर कहेगा मैं जा रहा हूँ जी छुट्टी। वो उन सब पर मिलिट्री लॉ लागू होता है। तो जो सैनिक हैं
इन्फेंट्री का उसकी टोपी भी हरी होगी और वर्दी भी हरी होगी, तो हम दूर से जान जाते हैं ये आदमी इन्फेंट्री का है। और शोल्डर पर रेजिमेंट लिखा होगा। इस तरह दूसरी लड़ाकू सेना है। अब इन लड़ाकू सेनाओं को पीछे लिखते हैं रेजिमेंट, जैसे डोगरा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट। और भी फौजी है, उनके पीछे एक चीज लिखी जाती है LI, वो भी लड़ाकू है। इसका एक कारण है, वो लाइट इन्फेंट्री। ये कौन है? पहले रियासतें थी, उनके राजा थे, उनकी सेना थी, तो उनको कन्वर्ट कर दिया गया था। जैसे JKLI, अब उनकी टोपी में थोड़ा अंतर है, थोड़ा डार्क कलर की टोपी होती है। मराठा लाई, एक तो मराठा रेजिमेंट है, एक मराठा लाई है, एक सिख रेजिमेंट है, एक सिख लाई है, यानी लाइट इन्फेंट्री। उनकी टोपी भी फुल ग्रीन नहीं होगी। देखिए, बारीक बात बता रहा हूं मैं आपको इस तरह से। लेकिन वो भी अभी उनके पास भी पूरे वही चीजें हैं, धीरे धीरे उनको इंप्रूव कर दिया गया है। ठीक वैसे ही जैसे फौज में एक महकमा है, वो फौज टेरिटोरियल आर्मी TA, वो कुछ समय 3 महीने नौकरी करते हैं, 9 महीने घर में रहते हैं, पर ट्रेंड होते हैं। उनको इमरजेंसी में जब होती है तो युद्ध के लिए बुलाया लिया जाता है। उसको कहते हैं TA, टेरिटोरियल आर्मी। इसी प्रकार सिख लाई जो है अपना आर्मी सर्विस कोर, उनकी टोपी ग्रीन है, वो ब्लू कलर की है। मेडिकल वालों की टोपी अलग कलर की है। तो हम टोपी से जान जाते हैं कि ये किस रेजिमेंट का है और क्या है, पहचान हो जाती है उसकी। इस तरह भक्ति क्षेत्र में खट दर्शन है, उनकी वर्दियां अलग है। अब आपको मैंने जानकारी दी, आप दूर से पहचान जाएंगे कि ये लड़ाकू फौज का है और है, आपको समझ में आ गया। इस तरह योगियों की जो पोशाक है, वो सिर्फ क्या बांधेंगे पता है? वो केवल लंगोट बांधेंगे। आप मैक्सिमम शिव जी का जब भी फोटो देखेंगे तो मृगशाला या कमर के ऊपर कुछ नहीं पहनते हैं। इसलिए जितने योगी हैं शिव जी को, शिवा को अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने बाकी कपड़ा नहीं पहनना है, कोई श्रृंगार नहीं करना है, कानों में कुंडल डालेंगे, ठीक है। अब जंगम, दूसरा भक्ति का, जैसे आप देखते हैं ना दुकानों पर लिखा होता है मेडिकल शॉप, किराना स्टोर, बेकरी, क्लोथ स्टोर। इस तरह भक्ति क्षेत्र में ये खट दर्शन का अपना एक स्थान है। अब दूसरे जंगम लोग हैं, वो धोती पहनते हैं, कमर में अंगरक्षा बांधते हैं और एक मयूर पंख ऊपर बांधते हैं, हाथ में उनके घंटी होती है। अधिकतर भिक्षा से वो जीवन यापन करते हैं, पर वो पैसे हाथ में नहीं लेते, घंटी में लेते हैं। वो जंगम है। अब सेवड़ा कहो या तांत्रिक कहो, उनकी वेशभूषा क्या है? वो भी भभूत लगाते हैं और नरमुंड भी पहनेंगे, बाल खुले रखते हैं और स्वरूप बड़ा भीषण होता है। कार्य क्या है? शमशान घाटों में अधिकतर रहते हैं, तंत्र विद्या को महत्व देते हैं। मारण, मरण, सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि ये सिद्धियां उनके पास होती है।
इसलिए कुछ लोग उनके पास जाते भी हैं। चौथे हैं कर्मकांडी। वो क्या करते हैं? दाढ़ी और मूछ रखते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, तिलक और माला पहनते हैं, ये उनकी वेशभूषा है। और वो यज्ञोपवीत, विवाह, गृह प्रवेश, मृत्यु संस्कार, पठन पाठन आदि कथाएं ये करते हैं। पांचवें सन्यासी, तो वो पूरे घोटम घोट होते हैं, दाढ़ी मूछ बाल सब सफा करते हैं, भवें भी कुछ नहीं पहनते, सिर्फ एक कोपीन पहनते हैं। आपने शंकराचार्य जी को भी देखा होगा। और छठे हैं दरवेश, वो काले कपड़े पहनते हैं। ये खट दर्शन प्रचलित है और सूफियत की बात करते हैं, पर जाते निरंजन तक। अब साहब की भक्ति में श्वेत वस्त्र है, खट दर्शन में नहीं आती है। आइए अब साहब हनुमान जी से कह रहे हैं साधु के लक्षण। दरअसल साधु संत जो है ये अलग चीज है। कह रहे हैं साधु महिमा सुनो हनुमाना, जाके संग पुरुष को ज्ञाना, जिसके पास नाम की ताकत होती। मोह मत से निसंशय भाई, सोई जग में साधु कहाई। साधु पुरुष समर्थ है सोई, राग द्वेष दुख सुख नहीं कोई। सोई लक्षण साध कहावे, सोई साधु अगम कर पावे। प्रथम इंद्री मन को जीते। देख लिया, इंद्री साधे साध कहाए, पूर्ण ज्ञान कभो नहीं लीते। तत्व प्रकृति अप्रबल माया, इनको जीते साध कहाया। भूख प्यास आलस्य निद्रा पूरी वृत्तियां, शरीर की 25 वृत्तियां जो है उनको साध लेते हैं। काम क्रोध लोभ अहंकारा, सोई साधु जो सब मारा। होना साधु सुगम नहीं भाई, साधु स्वरूप अति कठिनाई। हार जीत मान अपमाना, ऐसे रह तो साधु निर्माण। हार जीत से परे होता है और शील संतोष दया गरीबी में रहता है। मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं। निंदा निंदा सब कहे भाई, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। जैसे को तैसा कहे, सो भी निंदा न हो। आइए, यह भक्ति स्वभाव तुम्हें साधु साधु साध कहा। साधु लक्षण में तुम्हें सुनाया, ऋषि मुनि कोई गंभ न पाया। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, इस साधु के लक्षण को ऋषि मुनि भी नहीं जानते, तुम्हें बता रहा हूं, जो अपने मन पर पूरा नियंत्रण कर लेते हैं। साधु बड़े बड़कपन नहीं चाहे, साधुन की मत ऐसी आए। साधु समान कौन नहीं दूजा, जाको अगम निगम सब सूझा। अगम निगम भी जानता है। तन मन धन सब साधे जो सोई, जिन अपनी दुर्मत को खोई। सोई साधु जगमाए का है, नहीं तो बहुत तक जगत रहावे। बहुत तो दुनिया में वैसे ही घूम रहे हैं, साहब कह रहे हैं। सुनो हनुमंत ये साधुगत, को कर सके बयान। जाको सत्संगत भई, सो कछ पावे ज्ञान। आपको ध्यान होगा, ये मैंने जो भी विषय गोरखनाथ जी का मैंने विषय बहुत 20 साल पहले उठाया, अभी वो नेट पर फोटो वगैरह देकर लोग डाल रहे हैं, कोई बात नहीं है। इसी तरह मैं सिकंदर लोधी का, हनुमान जी का, उससे पहले कोई नहीं बोलता था। अब नेट में बड़ी भरमार है। चलो कोई बात नहीं, किसी भी तरह साहब का प्रचार हो रहा है। अब कोई साहब क्या, अपना दादू दयाल जी कह रहे हैं, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है। अटपट चाल कबीर की मुझसे कही न जाए। अब संतत्व की धारा क्या है वो मैं साधु क्या है ये बताता हूं। दरअसल ये खट दर्शन में जो भी भक्तियां हैं उसमें पुनर्जन्म विदते, दोबारा जन्म होगा। पर साहब ने एक जो मत चलाया, साहब ने जो भक्ति चलाई वो निराली थी, वहां से निकली संतत्व की धारा।
अब वो क्या कह रहे थे, उसमें गुरु को हीरो बना दिया। योग में गुरु हीरो नहीं है, सरगुण भक्ति में गुरु हीरो नहीं है, शुभ कर्म हीरो है। शुभ कर्मों का तो खंडन कभी भी नहीं करना चाहिए। अब यहां साहब क्या करें, भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बदला जाना। अब साहब जो कह रहे हैं वो आप ध्यान से सुने। कह रहे हैं भाई भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बदला जाना। आप सुने तो आप हैरान हो जाएंगे। कहे कबीर सुनो मम मानी, भक्ति सार में कहूं बखानी। बोला मैं भक्ति का सार बोल रहा हूं। आगे भक्त भय भव भाई, करी भक्त पर युक्त न धारी। आदि भक्ति शिव योगी केरी, वाह राखी गुप्त न जग में फेरी। योग करे और भक्ति कमावे, वाह वाह राखी गुप्त जग में फेरी। अधर अधर एक नाम धुनि लावे, सो अक्षर है रंकारा, तासे उपजे सकल पसारा। कह रहे शिवजी से बड़ा कोई भक्त नहीं हुआ। अब यहां साहब कह रहे आगे भक्त भय भव भारी। एक्सटेंड करो इसको, और आगे भक्त भय भव भारी, भक्ति करी पर युक्त न धारी। सो अक्षर है रंकारा, तासे उपजे सकल पसारा। कह रहे वो अक्षर है रंकार, तासे उपजे सकल पसारा। रहे अधर ब्रह्मांड के माही, शिव जानत कोई जानत नहीं। कह रहे उस निरंकार निराकार की भक्ति को शिव जानता है, बाकी कोई नहीं जानता है। इसलिए उन्हें योगेश्वर कह रहे हैं, विष्णु जी को योगेश्वर नहीं कह रहे हैं। तासन मेरी भक्ति न्यारी, बाको क्या जाने संसारी। साहब कह रहे हैं मेरी भक्ति उससे ऊपर है। ताको योगेश्वर नहीं पाए, वाह साहब कह रहे हैं उसको योगेश्वर नहीं पा पाते। और जीव की कौन चलाए। साहब कह रहे हैं उसको योगेश्वर नहीं पाते, बाकी कौन कोई चले। शिव से अधिक न कोई जाने, ऐसी भक्ति छान बिल छाने। कह रहे शिव से अधिक कोई भी नहीं जानता है। कोई जीव आगे नहीं आए, तीन लोग प्रभुता उठ जाई। ठोर हमारा कैसे पाए, वहां के गए बढ़ न आए। धर्मदास सन वर्णन अपना, ब्रह्मपुर से चरना। सनक सनंदन संत कुमारा, सनकाधिक ये चार अवतारा। 5 वर्ष का आया नित रही ब्रह्मलीन। वो 5 वर्ष की आयु में ब्रह्मलीन हो जाते हैं। सनकादि अनंत प्रलय देखते हैं। कहते ब्रह्म होय गयो, सनकादिक से निश्चय भयो। पर ध्यान जो करे निरंजन माही, निरंजन से कोई न्यारा नहीं। कहा जो ध्यान करते हैं वो भी निरंजन तक जाते हैं। तो मेरी भक्ति युक्त जो जाना, ताका आवागमन नशाना। साहब कह रहे हैं इन यहां ताए कोई बदला जाने, आगे कहो कौन विद माने। कह रहे हैं यहां तक कोई बदला जानता है, आगे क्या। इनकी भक्ति करें नल रोई, हमारी भक्ति न जानत कोई। भक्त अनेक भय जग माही, निर्भय घर को पावत नहीं। अब यहां साहब बहुत ऊंची बात बोल रहे हैं, आप समझना। भक्ति करे तब भक्त कहा है। भक्ति का अर्थ है भग का त्याग। भग गर्भद्वार को कहते हैं। इसका अट्रैक्शन बहुत है दुनिया में। अब साहब वाणी में एक बात कह रहे हैं, वाह चलो चलो सबको कहे, चलो चलो सबको कहे, पहुंचे बिरला कोय, पहुंचे बिरला कोय।
बीच में दुर्गम घाटी धोए, कनक कामनी बीच में दुर्गम घाटी धोए। चलो चलो सबको कहे पहुंचे बड़ा कोई। मैं इस पर एक रहस्य बोलता हूं। जब तक जगत के पदार्थों के प्रति आदमी का अट्रैक्शन है, तब तक वो प्रभु से प्रेम नहीं कर सकता है। यहां साहब एक कह रहे हैं, कबीर मन तो एक है, कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए, एक ही है। जो चीज अति प्रिय होगी आपका ध्यान उधर ही जाएगा। इसलिए कनक कामनी बीच में दुर्गम घाटी धोए। अब साहब क्या कह रहे हैं, कनक कामनी बीच में दुर्गम घाटी धोए। कनक रुपया पैसा, कामनी स्त्री। इसलिए देवतागण, मैं निंदा नहीं कर रहा, इंद्र आदि, चंद्रमा आदि देवलोक को छोड़कर मानव नारी के साथ सहवास करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। शास्त्रों में तो मिल रहा है। इसलिए साहब क्या करे, भगते रहत न कोई पाए, 14 लोक बसे भगमाई। हाँ, 14 लोक बसे भगमाई, भगते कोई न्यारा नहीं। न्यारी भक्ति मैं तुम्हें दिखाई, तहां सूरत रहे साथ कहाई। वाह। अब यहां सवाल उठा, मुझसे एक आदमी ने एक सवाल किया, महाराज अगर आज इस भक्ति पर सब चलेंगे, विषय विकार छोड़ देंगे, दुनिया खाली नहीं हो जाएगी? अरे मैंने बोला, बपरे सुन, 50 साल हो गए दीक्षा देते देते, जल्दी आदमी इससे बाहर नहीं निकल पाता है। इसलिए मैंने एक समझौता करके बोला, पता है, एक नारी ब्रह्मचारी। मैं साहब के शब्द बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, पहले भी बोले, आज फिर बोल रहा हूं। क्या गजब कह के गए साहब, ये पूरी दुनिया मचल जाती है साहब की वाणी पर। पर नारी के रास्ते अवगुण है गुण ना है, रावण के 10 सर गए पर नारी के मां। पर नारी पहनी छुरी मत कोई लाओ अंग, रावण के 10 सर गए पर नारी के संग। पर नारी का राशना जो लहसुन की घ्राण कोने बैठ के खाइए, तुरते प्रकट निदान। पर नारी के रास्ते अवगुण है गुण ना है, रावण के 10 सर गए पर नारी के मां। पहले तो पर नारी का वर्जन बोल रहे हैं, आगे क्या बोल रहे हैं पता है? अरे नारी पराई आपनी, भोगे नरक जाए। जय आशा तय बासा हुई, बा को टार सके ना कोई। जब तक मनुष्य को काम में ध्यान है, तब तक भक्ति नहीं हो सकता। जहां काम तह नाम नहीं, जहां नाम तह काम। कहे कबीर कैसे रहे रवि रजनी की ठाम। ये कैसे बचेगा? वो नाम की ताकत धीरे धीरे आकर्षण खत्म करता जाता है विषयों से। मेरे पास कई लोग आते हैं, यंग भी, गुरुजी हमने विषय विकार छोड़ दिया, पति पत्नी दूध पानी की तरह रहते हैं। यहां मैं बताता हूं, वो नाम की ताकत ही इंसान के अंदर आकर के इन विभत्स शत्रुओं से बचा सकती है, नहीं तो नहीं बच सकता है, किसी भी कीमत में नहीं बच सकता है। कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न पावत पारा। सुनिए, पैसा रुपया ऐश्वर्य का द्योतक है। इसलिए माया है दो भांत की। वाह, माया के 2 रूप हैं, माया मोहिनी है, चैतन्य में नारी और जड़ में रुपया पैसा सोना चांदी, दोनों ऐश्वर्य है। इसलिए संसार के पदार्थों का आनंद लेना भी एक विषय कहा है। इसलिए मैंने कई बार बोला है, मैथुनो अष्ट प्रकरणे सजंतो बकंतो चिंतनो आकृष्टो अध्ययनो सुपर्शो और मैथुनो। इसलिए सजना भी एक सेक्स है। कम से कम एक महात्मा को तो ये चीजों से बचना चाहिए ना। सजन तो आकर्षित करता है, वो आकर्षित तो है, वो सेक्स है। जब मैं ये बात बोलता हूं तो लोग कहते हैं यार ये फलाना है ठिकाना है। मुझे कल एक आदमी ने बोला, गुरुजी आपके फोटो बनाना है, दाढ़ी बना लो। मैं कहा दाढ़ी क्या कर रही है, दाढ़ी रहने दो, बना देना फोटो।
हम इसमें थोड़ी लग रहे हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, हम सुंदर दिख रहे हैं, नहीं। एक महात्मा अपने ज्ञान से किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। मैंने कहा मेरे भाई हफ्ते में एक दिन दाढ़ी बनाता हूँ, फौजी हूँ, वो भी जब चुभने लगती है करने से इधर चुभती है तब बनाता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ एक ही वेशभूषा में जा रहा हूँ, अपनी महिमा नहीं कर रहा हूँ। जब सजनतों में आ गया, मैं अपेक्ष करता हूँ उन महात्माओं को जो अटपटी वर्दी पहन करके लोगों को प्रीचिंग दे रहे हैं। यहाँ तक कि बनियान पहनते, बाजू हमारे देख पाए कोई? क्या हमारे बाजू नहीं? क्या मैं भी फौजी कमांडो में था, कभी नहीं दिखाया हमने ये चीजें। वो आकर्षित कर रहा है। सच कर आते हैं, दाढ़ी साफ कर दी, बाल रखे हुए हैं, क्योंकि वो देखता है या तो फिर दाढ़ी बाल दोनों रख, या तो दोनों घोट। इस तरह उनका ड्रेस कोड ही बहुत गलत है। चाल चलन वस्त्र और इनसे ही आदमी को पहचाना जाता है। ये बहुत जरूरी है। सजन तो एक सेक्स है। जहां नाम तय काम नहीं, जहां काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रव रजनी की ठाम। नहीं रह सकते तो जब लग आशा देगी तब तक साध न होए। इस प्रकार से साहब कह रहे हैं, भुक्ते भग और भक्त का आए, फिर योनि संकट आए, मेरी भक्ति युक्ति जाना, ताका आवागमन निशाना। करे भक्ति तब मुक्ति होई, नहीं तो माना जाए भगोई। अब आगे साहब क्या कह रहे हैं? भक्ति होए नहीं नाचे गाए, भक्ति होए नहीं घंट बजाए। अरे नाचना गाना तो बच्चों का खेल है, नटों का खेल है, ये भक्ति का खेल नहीं है। नाचना गावना, ताल का पीटना, ये रांडिया खेल है, भक्ति नहीं। बच्चे भी नाच लेते हैं, वो दिखाना डांस काके का, ये भक्ति नहीं है। मैं कभी कभी देखता हूं भाई, आप कहेंगे बड़े निंदक हो। अरे निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अस्सा साहब जी डोरा तेरे उत्ते सुटिया। कभी कभी मैं भजन गाता हूं तो एक वो बच्चा है आकर मुझे कहता है, अभी बोलना नहीं जानता है, वो मेरा हाथ पकड़कर कहता है यूं बजाओ। तो मैं उसको यूं बताया, अस्सा साहिब जी डोरा तेरे उत्ते सुटिया, अस्सा साहिब जी डोरा तेरे उत्ते सुटिया, डोरा सुटिया ते मौजा लुटिया, डोरा सुटिया ते मौजा लुटिया। वो नाचना चाहता है, जब मैं ये गाता हूँ नाचता है। अब मेरा उसको नाचने का, ये बच्चों का खेल है यार, ज्ञानी पुरुष का है क्या? मुझे बहुत लोगों ने कहा नाचो, मैं बोला ना नाचना नहीं, मेरा काम नहीं है। मेरा छोटा भाई, उसका ब्याह था, सबसे छोटे, तो सब नाच कूद रहे थे, मैं चुपचाप था, मैं चुपचाप था। अब ये डांस कर रहा था, 2.5 साल का बंदा है। ये मुझे आकर कहता है जय जय, मेरा हाथ बजाओ नहीं होता है, मेरा हाथ टेबल पर रखते हैं और नाचने का शौक है। ये तो बच्चों का खेल है यार, भद्र और ज्ञानी पुरुषों का थोड़ी खेल है। तो आइए, आप कहेंगे आप हूट कर रहे हैं, नहीं, दुनिया नाच गा रही है, बस ठीक है, अपनी अपनी धुन में। तुम एक धर्म प्रवर्तक हो, तुम्हें फालतू हरकतें शोभा नहीं देती हैं, तुम्हें फालतू हरकतें नहीं करनी है, मर्यादा में रहना है। दुनिया को मर्यादा और नियम सिखाना है, तुमने अनुकरण करना है। पहले कहता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोय, वह कहता वह जान दो जो न गहनता हो। अगर तुम ऐसा नहीं तो प्रीचिंग क्यों कर रहे हो? फिर मैं यहाँ व्यंग नहीं कर रहा हूँ। 16 श्रृंगार करके अगर एक फीमेल अपना प्रीच दे रही है तो अपना क्या दिखा रही है? पहले अपना वो कौमर्य दिखा रही है, पहले अपना श्रृंगार दिखाना है। एक महात्मा का श्रृंगार उसका ज्ञान है, उसका ज्ञान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गंदे गंदे रहो, वैसा नहीं। एक मर्यादा में तो आपको रहना ही रहना होगा। फौजी आदमी ढीला नहीं चल सकता है, उसको वहीं ये ट्रेनिंग दी जाती है, एड़ी के बल और तन के चल, जवान है तू, मिलिट्री का जवान है। इसलिए एक महात्मा को, जो आदर्श पुरुष है दुनिया का, उसे अपनी वेशभूषा, अपनी वाणी, अपना व्यवहार, अपना चाल चलन जरूर नियंत्रित रखना होगा। तो इस तरह से साहब कह रहे हैं, विमल मिलमल गावे और रोवे, क्षण में परम जन्म को खोए, मन ही गावे मन ही रोए, मन ही नाचे मन ही सोए जागे।
सब जब लग भीतर लगन ना आए तब लग सूरत में कब हो जाएंगे। जब तक अंदर लगन नहीं हुई तो इस तरह से जब आदमी का जहाँ ध्यान रहता। अब यहाँ क्या कहना चाहता हूँ आज के प्रवचन का सार, जब नाम की ताकत आ जाती है संसार के अट्रैक्शन अंदर से टूटेंगे, नहीं तो कोई कितने तपसी तप कर डाले काया डाली गारा, आपको वो ताकत बदलती जाएगी। जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। कर नहीं सकता है जो एकाग्र अपनी वृत्तियां, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। तो मेरे छोटे भाई का, सबसे छोटे का ब्याह था, कहा आप भी नाचो, लोग आगे नाच रहे थे। मैंने अक्सर एक बात कही, जब भी शादियां ब्याह होती है रिश्तेदारी में भी मुझे बुलाते हैं तो मैं पार्टिकुलर कुछ ऐसे ही लोग देखे जो नाचते हैं, क्या वही खुश हो गए क्या? नहीं, वो अपनी डांस से दूसरों को, लड़कियों को आकर्षित करने के लिए नाटक करते हैं। ये नाचना कूदना ताल का पीटना। पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाए, संतो झूठे जगपते। नित्य था, रुचि रंभा रेणुका ने प्रारंभ किया था। आज आप नित्य देखेंगे तो आंखें बंद कर देंगे और पूरा समाज भटक गया। अभी नित्य इतना इतना बद स्वरूप के होते हैं, ब्रेस्ट को जोर जोर से हिलाना, गुप्तांग को यूं यूं करके दिखाना, ये हमारी संस्कृति है क्या? नारी तू केवल लज्जा है, ये पाश्चात्य संस्कृति है, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं। हमारी संस्कृति बड़ी सभ्य है, बड़ी सोशल और रिच है, उसको छोड़कर हमें नहीं जाना होगा। नारी तो केवल लज्जा है, नारी तो वस्त्रों में और लाज में सुंदर दिखती है, नंगी होकर नहीं। नंगी होने के बाद क्या, कुछ नहीं, प्रेत नहीं लगेगी। तो कहने का मतलब ये है, साहब इस पर अपेक्ष कर रहे हैं, हनुमान जी को यही बता रहे हैं, भाई कोई निंदक नहीं थी। मैं क्षमा चाहूँगा, समय हो गया, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहब।